Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our online coaching classes at the platform of Shah Rukh Alam College of Health Sciences, Multan. हम anatomy of respiratory system को डिस्कस कर रहे थे। इससे प्रीवियस वीडियोस में जो है हमने वो देखा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। फिर हमने वन बाय वन इनके एनाटमी को डिस्कस करना स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने एनाटमी ऑफ नोज को डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। नोज के बाद आज हमने जो डिस्कस करना है वो है एनाटमी ऑफ फेरिंग्स एंड एनाटमी ऑफ लेरिंग्स। फेरिंग्स हम पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में इनके निज़ाम में भी पढ़ चुके हैं कि फेरिंग्स क्या होता है। आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद हो, कि ज़बान के बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा जो है वो फेरिंग्स कहलाता है। आज हम देख लेते हैं इसको भी कि हम यहाँ पे दोबारा से इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रीज़न है। फेरिंग्स यानी कि जिसको हम गला भी कहते हैं, बेसिकली वो क्या होता है जो कि हमारे बिल्कुल ज़बान के पीछे से स्टार्ट होता है, शुरू हो जाता है, ठीक है। इसको हम फेरिंग्स कहते हैं और ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हमारे निज़ाम और निज़ाम तनफ़ुस दोनों का हिस्सा होता है। इसके ज़रिए हवा और खुराक जो होती है उनकी नालियाँ गुजरती हैं, आगे जाके फिर अपने अपने जो है खुराक की नाली मैदे में चली जाती है और जो हवा की नाली है वो गुजर के फेफड़ों में चली जाती है, हमारे लंग्स में। इस तरीके से ये जो है ये दोनों फेरिंग्स जो है हमारे दोनों पार्ट्स का, दोनों सिस्टम्स का हिस्सा होते हैं। बेसिकली 3 पार्ट्स होता है। ये इतना कोई लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन आपको बस कंसेप्ट क्लियर करने हैं इसके, ठीक है। फेरिंग्स के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। नेजल कैविटी, नेजल कैविटी होता है जिसे हम यानी कि जो नेजल कैविटी से मिला हुआ होता है उसे हम नेजोफेरिंग्स कहते हैं। ओरल कैविटी के करीब जो होता है उसे हम ओरोफेरिंग्स कहते हैं और नीचे से वो होता है लेरिंग्स के साथ जो होता है उसे लेरेंजियोफेरिंग्स कहते हैं। ये 3 पार्ट्स होते हैं। अब इनको वन बाय वन देख लेते हैं। बेसिकली ये पढ़ा कहाँ होता है, जो फेरिंग्स है हमारे जो है बिल्कुल ओरल कैविटी यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, इसके लास्ट से शुरू होता है, यहाँ से लेके ये हमारे ट्रेकिया के ऊपर तक जो पार्ट होता है वो लेरिंग्स होता है, वहां तक मौजूद होते हैं। देख लेते हैं आगे हम क्या क्या होता है इसमें। इसको अगर डिफाइन करें तो वी कैन से इट इज अ ट्यूब दैट इज प्रेजेंट बिहाइंड द माउथ एंड नेजल कैविटी, ठीक है। ये एक ट्यूब होती है, ये इनकी नाली की तरह होता है जो कि मौजूद होता है मुंह और नेजल कैविटी के पीछे, ठीक है। ओरल कैविटी जिसे हम मुंह भी कहते हैं, बकल कैविटी उसके पीछे होता है और नेजल कैविटी जो नाक का हमारा एरिया होता है इसके पीछे से शुरू होता है। इट इज 5 to 6 इंचेस इन लेंथ, 5 से 6 इंच लेंथ होती है, ठीक है। इट कंटिन्यूज विद द कैविटी ऑफ नोज एंड माउथ एंड लेरिंग्स, ठीक है। 3 पार्ट्स में होता है ये, नाक और मुंह की कैविटीज के साथ होता है और साथ में ये लेरिंग्स के साथ भी जुड़ा हुआ होता है बेसिकली। और इसमें आप लोगों ने ये भी लिखना है कि ये जो होता है दोनों हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का पार्ट होता है, ठीक है। अब अगर हम इसके पार्ट्स डिवाइड कर लेते हैं कि कितने पार्ट्स का मुश्तमिल होता है जो हमारा फेरिंग्स है। फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फेरिंग्स 3 पार्ट्स में जो है वो तकसीम कर सकते हैं हम इसको। नेजोफेरिंग्स, नाक वाला नेजल का वर्ड नाक से नोज से निकला है, नेजोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स जो हमारे ओरल पार्ट के साथ कनेक्ट होता है इसे हम ओरोफेरिंग्स कहेंगे, और लेरेंजियोफेरिंग्स जो हमारे लेरिंग्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये 3 पार्ट्स होते हैं। जस्ट आपने इसकी डेफिनेशन करनी है और इन पार्ट्स के नाम लिखने हैं कि और इनकी और इसकी लेंथ लिख देनी है, ठीक है, कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। और बेसिकली ये होता है क्या, सिंपल से इसकी कंसेप्ट आप लोगों ने याद रखना है कि ये पैसेज होती है, इनकी गुजरगाह होती है जहाँ से हवा और खुराक की नाली यानी कि जो हमारी फूड पाइप है और विंड पाइप या एयर पाइप है वो गुजरती है और आगे अपने अपने फर्दर जो है वो रास्ते तकसीम हो जाती है। हम इन पार्ट्स को देख लेते हैं कि कैसे मौजूद होते हैं। ये रीजन्स भी हम इसे कह सकते हैं, पार्ट्स भी कह सकते हैं। फेरिंग्स में डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, इसमें कलर्स में डिवाइड किया हुआ है 3 पार्ट्स को, ठीक है। ये बिल्कुल हमारी नेजल, ये नाक है, ठीक है, ये नाक का हिस्सा नेजल कैविटी आ गई। ये बिल्कुल जो येलोइश पार्ट है ये नेजोफेरिंग्स कहलाता है, ठीक है। नेजल से जो हमारी नाक की हड्डी, जो हमारी नाक की कैविटी होती है इसके बिल्कुल पास जो मौजूद होता है उसको हम नेजोफेरिंग्स कहते हैं। हवा जो है यहाँ से गुजरती है, ठीक है, हवा यहाँ से गुजर के जाएगी अंदर हमारे फेरिंग्स में
नेक्स्ट है हमारा ये वाला हिस्सा जो मुंह है, ठीक है, ये लिप्स आपको शो हो रहे हैं, यहाँ से जो आगे सारा ये हमारा माउथ है और इसके पीछे वाला पार्ट जो होता है वो ओरोफेरिंक्स कहलाता है, फेरिंक्स का ये वाला पार्ट, ठीक है, ओरोफेरिंक्स, ओरल फेरिंक्स, ठीक है, जो हमारे जुबान के पीछे से शुरू हो रहा होता है। इसका बेसिकली काम क्या होता है, ये हमारी फूड को, खुराक को जो है वो नीचे फेरिंक्स से गुजार रहा होता है, हवा ऊपर से आ रही है, ठीक है, और जो है ये नीचे से जा रही है खुराक। उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट होता है लेरेंजियो, ये येलो, ये जो सॉरी ब्लू से शेड में आपको दिख रहा है लेरेंजियो फेरिंक्स, ये हमारे लेरिक्स जो होते हैं जहाँ से हमारी जैसे वॉइस बॉक्स या कहते हैं, ये जहाँ से हमारी आवाज पैदा हो रही होती है, ठीक है, जैसे फेरिंक्स खत्म होता है हमारा लेरिक्स मौजूद होता है, ये यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो जो पार्ट उसके साथ कनेक्ट होता है उसे हम लेरेंजियो फेरिंक्स कहते हैं। बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। हम कह सकते हैं कि फेरिंक्स कहाँ मौजूद होता है, हमारे नेजल कैविटी, ओरल कैविटी से यहाँ से शुरू होता है और हमारे जो है ट्रेकिया के ऊपर वाला पार्ट होता है लेरिंग्स, वहां पे जाके खत्म हो रहा है, ठीक है। ये इसके 3 पार्ट्स आ गए। इसको एक दफा डिटेल से देख लेते हैं कि कैसे कैसे होते हैं। अगर ये पूरा माउथ का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ठीक है, वही वाले 3 पार्ट्स में आपको दिख रहा है। ये वाला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो हमारा फेरिंग्स है, गला जिसे हम कहते हैं, ठीक है। उसमें फर्दर कौन कौन से पार्ट होते हैं, पैलेट का पहले बताया था, ये ओरल कैविटी का हिस्सा है, हमारा जो तालू है, ठीक है। जुबान को अगर हम ऊपर की तरफ टच करें तो हमारा जो ऊपर वाला एरिया है सख्त सा, वो हमारा जो होता है वो तालू होता है जिसे हम पैलेट कहते हैं, ठीक है। पीछे की तरफ सॉफ्ट होता है, आगे की तरफ हार्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा च्यूइंग का प्रोसेस होना होता है, और पीछे जो होता है नर्म होता है, ठीक है। इसमें आपको अलवा नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये थोड़ी सी स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है, ये इस वजह से होता है अलवा, ठीक है, जिसे हम आम उर्दू में हलक का कव्वा भी कहते हैं। इसका बेसिक काम क्या होता है, इसका मकसद ये होता है कि जो भी हम खुराक खा रहे हैं वो ऊपर की तरफ नेजल कैविटी में ना जाए, नीचे की तरफ ही रहे, ठीक है, क्योंकि हमारे ओरल कैविटी से ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं पार्ट में, ये वाला पार्ट ये नेजल कैविटी है, ठीक है। तो जो भी यहाँ से हम खुराक खाएंगे इसका काम ये है कि वो नीचे ही जाए, ऊपर की तरफ मूव ऑन ना करे जहाँ पे हमारी नेजल कैविटी है, ठीक है। ये हलवा का काम होता है। इसके बाद जो होते हैं इसके पास में ही हमारे जो होते हैं वो टॉन्सिल्स पड़े होते हैं। टॉन्सिल्स जो होते हैं हमारे ये फेरिंक्स में मौजूद होते हैं, और ये वाला पार्ट जो है जिसे हम ग्लोटिस कहते हैं, ठीक है। ये हम इसका फंक्शन भी हम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं, एक दफा दोबारा बता देती हूँ। ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप देखें इस तरह से है स्ट्रक्चर फ्लैप लाइक, यानी कि थोड़ा सा बारीक सा होता है, ढक्कन की तरह ये काम करता है। यहाँ से जो होती है हमारी खुराक की नाली और हवा की नाली बेसिकली शुरू हो जाती है। इसने क्या काम करना होता है, इसने जब खुराक अंदर दाखिल होती है तो ये हमारी जो हवा की नाली होती है उसको कवर कर देता है। क्यों कवर करता है, ताकि हवा जो है वो खुराक की नाली में दाखिल, जो खुराक है वो हवा की नाली में दाखिल ना हो, ठीक है। अगर हम नीचे आएंगे ये वाला पार्ट, ठीक है, अब इसमें ये ब्लू वाला पार्ट जो है ये नेजोफेरिंक्स है, नेजल से जो कनेक्ट है। इसके दरमियान में जो ग्रीन वाला है ये ओरोफेरिंक्स है, यानी कि जो हमारे मुंह से जुड़ा हुआ होता है ओरल कैविटी से, और नीचे जो येलो वाला है ये आता है लेरेंजियोफेरिंक्स में, ये वाला पार्ट, ठीक है। इससे अब जैसे ही हमारा ये लेरेंजियोफेरिंक्स शुरू होता है, इसके नीचे जो होती है यहाँ पे आके जो हमारा होता है फेरिंक्स डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एक हिस्सा ट्रेकिया जो हवा की नाली है वो जो हवा की नाली है वो ट्रेकिया में चली जाएगी, जो खुराक की नाली है जिसे हम इसोफेगस कहते हैं वो हमारे स्टमक में चली जाएगी। खुराक की नाली ये देखें ये पीछे की तरफ पड़ी होती है, ठीक है, पोस्टीरियर साइड पे मौजूद होती है। जो ट्रेकिया होता है वो एंटीरियर साइड पर मौजूद होता है। ये लेरिक्स है हमारा, ठीक है। जो हमारा एपिग्लोटिस है ये ढक्कन की तरह का होता है, जैसे हम खुराक खाएंगे ये इस तरीके से बिल्कुल ऐसे प्रेजेंट होता है, जैसे हम खुराक खाएंगे ये नीचे हो जाता है, और जो हमारी हवा की नाली है उसे कवर कर देता है ताकि खुराक इसमें दाखिल ना हो सके। नेक्स्ट ये अगर हमारे माउथ का ओपन देखें, हमारा जो मुंह अगर खोल के इसको एग्जामिन करें आप लोग, ठीक है, कि कौन कौन सा पार्ट्स कहाँ होते हैं, ठीक है। ये हमारी जबान आ गई, ये साइड्स पे, ये दोनों साइड्स पे हमारे टॉन्सिल्स है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है, टॉन्सिल्स होते हैं यहाँ पे। ये जबान आ गई, ये अलवा जिसे हम कहते हैं, और उर्दू में हलक का कव्वा भी जिसे कहा जाता है। ये वाला पार्ट जो दिख रहा है आप लोगों को इसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं। अगर आप मुंह ज्यादा सारा खोले तो आपको ये दिखता है, ठीक है, ये एपिग्लोटिस होता है हमारा।
नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है, जो हमने नेक्स्ट डिस्कशन करनी है, वो है एनाटॉमी ऑफ लेरिंग्स। लेरिंग्स क्या होता है? गला, और हमने फेरिंग्स तो पढ़ लिया, ठीक है। लेरिंग्स क्या होता है? जिसे हम आम जुबान में आवाज पैदा करने वाला आला भी कहते हैं उर्दू में, ठीक है। द लेरिंग्स वॉइस बॉक्स lies in front of the lowest part of the pharynx and open into the trachea। सिंपल सी डेफिनेशन है, ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। पहले अगर आप इसको देख लें, कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर होता है, इसमें ज्यादातर कार्टिलेज पाए जाते हैं। कार्टिलेज और बोन जो होते हैं बेसिकली एक जैसे होती है, इनका काम स्ट्रक्चर को बनाना होता है, लेकिन जो हमारी कार्टिलेज होती है ये बहुत सॉफ्ट सी होती है, और जो बोन होती है ये हार्ड होती है, ठीक है। जो हमारा ट्रेकिया होता है ये हमारा जैसे ही हमारा फेरिंग्स खत्म होता है, गला, उसके नीचे से हमारा जो है लेरिंग्स स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और ट्रेकिया पे जाके बिल्कुल खत्म होता है, छोटा सा पार्ट होता है बिल्कुल, ठीक है। ये जो हमारे गले का बिल्कुल सामने वाला हिस्सा होता है, अगर आप अपनी गर्दन को टच करें तो आपको ये जो नीचे की तरफ फील होता है, ये हमारा लेरिंग्स होता है। पीछे से हमारा जो होता है वो गुजर रही होती है इसोफेगस और ट्रेकिया वाली नाली गुजरती है, आगे जो होता है वो हमारा इसी नीचे से ट्रेकिया स्टार्ट होगी, ठीक है, जो पीछे से बाकी हमारी इसोफेगस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। काफी सारी इसमें कार्टिलेज पाई जाती हैं, और इसके भी हम 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करते हैं, जहाँ से आवाज पैदा हो रही होती है। 1 बाय 1 इनको देख लेते हैं। डेफिनेशन में आप लोगों ने ये लिखना है, द लेरिंग्स इज लाइज इन द फ्रंट, इनके सामने की तरफ प्रेजेंट होता है लोएस्ट पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स जहां पर खत्म होता है बिल्कुल वहां नीचे से, यानी कि लेरेंजियो फेरिंग्स, जो लेरिंग्स और फेरिंग्स है वो मौजूद होते हैं, एंड ओपन इनटू द ट्रेकिया, ठीक है। हम कह सकते हैं फेरिंग्स और ट्रेकिया के दरमियान में लेरिंग्स मौजूद होता है। लेरिंग्स हैज मैनी कार्टिलेजेस, इसकी काफी सारी कार्टिलेजेस मौजूद होती हैं, इसमें पेयर्ड शक्ल में भी होती है और अनपेयर्ड भी होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट्स। लेरिंग्स हैज 3 पार्ट्स, 3 हिस्से होते हैं लेरिंग्स के, सुप्राग्लोटिस, ग्लोटिस एंड सबग्लोटिस। बेसिकली वैसे तो इसके बहुत सारे कार्टिलेज होते हैं, ठीक है, पेयर्ड और अनपेयर्ड, लेकिन जो बेसिक पार्ट्स हैं वो हमारे पास 3 हैं, सुप्राग्लोटिस, ग्लोटिस और जो हमारा है सबग्लोटिस। अगर देख ले इन्हीं को, पहले एक ओवरव्यू ले लें, तो ये वाला पार्ट जो हमारा सुप्राग्लोटिस होता है, ये वोकल कॉर्ड वो वाली है जो आवाज पैदा करी, हमारी वॉइस बॉक्स है, ठीक है, जहां से आवाज पैदा होती है। तो ये सुप्राग्लोटिस हमारा अबव द वोकल कॉर्ड, ठीक है, आवाज पैदा करने वाले आले से, आवाज पैदा जहां से हो रही होती है उससे ऊपर वाला पार्ट जो होता है हमारा लेरिंग्स, वो सुप्राग्लोटिस कहला रहा होता है। ग्लोटिस जो होता है ये हमारा वोकल कॉर्ड्स पे मुश्तमिल होता है, जहां से आवाज पैदा होती है। हमारा वॉइस बॉक्स कौन सा है? ये ग्लोटिस, ठीक है। नेक्स्ट है सबग्लोटिस। सबग्लोटिस जो होता है हमारे वोकल कॉर्ड से नीचे मौजूद होता है, और ये हमारा ट्रेकिया में जाके खुल रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, इनको 1 बाय 1 अगर हम देखें, बेसिकली फंक्शन क्या होता है हमारे लेरिंग्स, ये हमारा लेरिंग्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर इसको हम इस तरीके से देखें, ये ऊपर से हमारा फेरिंग्स और एपिग्लोटिस वाला जो है ये आता है। फेरिंग्स जैसे खत्म होता है तो हमारे लेरिंग्स वाला पार्ट शुरू हो जाता है, जिसमें ऊपर का पार्ट आता है एपिग्लोटिस, ठीक है। हम लोगों ने सब ग्लोटिस पढ़ा है, ठीक है। ये हमारी वोकल कॉर्ड, यानी कि जो आवाज जहाँ से बिल्कुल पैदा हो रही होती है, वोकल कॉर्ड जिन्हें हम कहते हैं, उस वाले एरिया का ऊपर वाला हिस्सा होता है, ठीक है। सुप्राग्लोटिस, एपिग्लोटिस जो है इसी में मौजूद होता है, और एपिग्लोटिस क्या कर रहा होता है, जैसे हम खुराक को इंडाइजेस्ट करते हैं, खा रहे होते हैं, तो ये हमारी जो है खुराक की नाली को, हवा की नाली को कवर कर देता है, ताकि खुराक हवा की नाली में दाखिल ना हो। सुप्राग्लोटिस में एपिग्लोटिस मौजूद होते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट जहाँ एपिग्लोटिस है, ये सुप्राग्लोटिस जो है वो कहलाता है, ठीक है। फिर नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो होता है जहाँ से आवाज पैदा हो रही होती है, ये भी कार्टिलेज से बना हुआ होता है, ठीक है। हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब की तरह का ये भी होता है, और इनको हम जो है वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, ठीक है, जिन्हें की आवाज जहाँ से पैदा हो रही है। उसके नीचे वाला होता है वो सब ग्लोटिस होता है, जो कि ट्रेकिया में खुलता है जाके, ठीक है। अगर होता क्या है बेसिकली, अगर इसी को देखें कि आवाज कैसे पैदा हो रही होती है, ये तो हमने पढ़ लिया कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ये अगर इसका आप साइड पे एंडोस्कोपिक व्यू देखें, ये वाला, ठीक है, ये एपिग्लोटिस है, और ये जो साइड्स में है ये हम कह सकते हैं ये 2 लंग्स, ठीक है, वोकल कॉर्ड्स हैं।
बेसिकली होता है कि और नीचे ट्रेकिया से जुड़ा हुआ होता है, ये ट्रेकिया से आगे जुड़ा होता है। बेसिकली होता है कि जब हम चुप होते हैं तो ये मसल्स जो होते हैं वो हमारे रिलैक्स कर जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स हालत में होते हैं, और वोकल कॉर्ड जो होते हैं वो रिलैक्स पर होते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं तो क्या होता है, लंग्स से जो होती है वो एयर बाहर की तरफ आती है, एक्सहेलेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि और ये जो हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं, खुल जाते हैं, और जो है वो इनके खुलने की वजह से जो होते हैं जो है वो वाइब्रेशन पैदा होती है। जितनी ज्यादा वाइब्रेशन पैदा होती है उतनी ज्यादा तेज आवाज पैदा होती है। इस तरह से ये करते हैं आवाज प्रोडक्शन, हमारी वॉइस प्रोडक्शन में इस तरह से इन्वॉल्व होते हैं। इसके डिफरेंट पार्ट्स हम देख लेते हैं कि क्या क्या कह रहा है वो, ठीक है। सुप्राग्लोटिस अबव पार्ट ऑफ द वोकल कॉर्ड, ठीक है, आवाज पैदा जहां से होती है उसके ऊपर वाला हिस्सा सुप्राग्लोटिस कहलाता है। एपिग्लोटिस प्रेजेंट हियर, एपिग्लोटिस जो है यहाँ पे मौजूद होता है। लिप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि हवा की नाली को कवर करती है, यानी कि हमारे विंड पाइप को कवर करती है जब हम खुराक खा रहे होते हैं तब। ग्लोटिस क्या करती है, ग्लोटिस जो आवाज पैदा करने वाला आला जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल वॉइस बॉक्स जहाँ से आवाज पैदा होती है, इसका सेकंड नेम जो है वोकल कॉर्ड भी है, ठीक है। दो मौजूद होते हैं वोकल कॉर्ड हमारे जो होते हैं अंदर, वो म्यूकस मेम्ब्रेन से बने हुए होते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, मसल्स से बने हुए होते हैं, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन से बने हुए होते हैं ताकि जो है वो नमी मिलती रहे इस जगह को, वो फ्रिक्शन ना हो, आपस में रगड़ ना खाए। नेक्स्ट ये फंक्शन है इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द वॉइस, यानी कि हमारा जो लिरिक्स है, बेसिकली हमारा जो वोकल कॉर्ड है सिर्फ ये इसका फंक्शन है कि हमारी प्रोडक्शन ऑफ वॉइस को या साउंड की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। सब ग्लोटिस क्या करता है, बिलो द वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड के नीचे मौजूद होता है। थायराइड ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट एट द लेटरल ऑफ द लिरिक्स, लिरिक्स से बिल्कुल नीचे जो होते हैं वो थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। थायराइड ग्लैंड क्या करते हैं, ये हमारे थायराइड को रिलीज करते हैं आगे, और बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है हमारे जिस्म का, ठीक है। आगे हम डिटेल में एंडोक्राइनोलॉजी के चैप्टर में इसको पढ़ेंगे कि क्या करता है और कैसे पैदा होता है, क्या क्या काम होता है। अब अगर हम डिटेल एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें लिरिक्स का, तो हम कह सकते हैं कि वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है, और जहां से फेरिंग्स खत्म होता है वहां से बिल्कुल ये शुरू होता है ट्रेकिया के ऊपर तक, यानी कि ये फेरिंग्स और ट्रेकिया के दरमियान में मौजूद होता है। कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर होता है, कार्टिलेजियस से बना हुआ होता है, गर्दन में मौजूद होता है आगे की तरफ, ठीक है, एंटीरियर नेक में मौजूद होता है। और मेल्स में जो होता है, एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि वैसे तो मेल एंड फीमेल में इसका साइज एक जितना होता है जो हमारा लेरिंग्स होता है, लेकिन आफ्टर पबर्टी जो होता है वो मेल्स में इसका साइज बड़ा हो जाता है, क्योंकि उनकी आवाज की थोड़ी जो है वो वॉल्यूम ज्यादा होता है इस वजह से, ठीक है। और इसके अलावा 3 पार्ट्स इसके होते हैं। सब ग्लोटिस जो आवाज पैदा करने वाले बॉक्स से ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसमें हमारा एपिग्लोटिस मौजूद होता है, वो सब ग्लोटिस होता है। ग्लोटिस जिसे वोकल कॉर्ड या वॉइस बॉक्स भी हम डायरेक्ट कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा होता है, आवाज पैदा करता है जहां से हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो कि आवाज को पैदा कर रहे होते हैं। इसके बाद जो लास्ट हमारा पार्ट होता है सब ग्लोटिस, सब ग्लोटिस में क्या होता है, बिलो दी वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड के नीचे वाला हिस्सा होता है और इसने ट्रेकिया में जाके खुलना होता है, ठीक है। जो वोकल कॉर्ड होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से बने हुए होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं ये भी, क्योंकि इन लोगों ने भी क्या करना होता है, इन्होंने क्या करना होता है, जब एयर पास करेगी तो इन्होंने रिलैक्स एंड कंट्रैक्ट करना होता है, इसलिए ये भी थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। फंक्शन अगर हम देखेंगे लिरिक्स के कौन कौन से बेसिक फंक्शन होते हैं, फेरिंग्स के बारे में तो हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा और पैसेज है, लेकिन अगर हम लिरिक्स के बारे में देखें तो हम कह सकते हैं कि ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, सांस लेने में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि साउंड प्रोडक्शन, सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन इसका क्या होता है, साउंड प्रोडक्शन में हम जो बोलते हैं वो आवाज पैदा करते हैं हमारे लिरिक्स, और लास्ट जो है वो ट्रेकिया की प्रोटेक्शन के लिए मौजूद होता है, ठीक है। और ये वैसे भी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है यहाँ पे ये क्या होती है, जैसे कोई अगर फॉर एग्जांपल, वैसे तो हमने पढ़ा था कि हमारे नोज में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, वो वहां पे जो है वो डस्ट पार्टिकल को रोक लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई पार्टिकल एयर के साथ आगे आए तो जो हमारे है इसमें म्यूकस है, क्योंकि म्यूकस भी सिक्रीशंस पैदा करती है, तो अगर कोई ऐसा पार्टिकल आए तो कफ के जरिए, कफिंग का प्रोसेस यानी कि खांसी के जरिए उसको जो है वो बाहर की तरफ जो है वो निकाल देंगे। नेक्स्ट है कि वॉइस प्रोडक्शन
का आप थोड़ा सा देख लेते हैं। वॉइस जो हमारी साउंड होती है वो कैसे उसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। बेसिकली हमारे साउंड की ना 3 जो है वो प्रॉपर्टीज होती हैं, पिच, वॉल्यूम और टोन, ठीक है। जो हमारी पिच होती है वो डिपेंड करती है कि हमारे लिरिक्स की जो है वो लंबाई कितनी है। मेल में क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया पबर्टी के बाद क्या होता है कि इसकी जो है लंबाई ज्यादा हो जाती है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने याद रखना है जैसे लंबाई ज्यादा होती है वैसे पिच कम हो जाती है, यानी कि बारीकी जिसे आम जुबान में हम कहते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, मेल की आवाज जो होती है वो बारीक कम होती है, उनकी भारी होती है आवाज, जबकि फीमेल्स की जो होती है उनकी लेंथ कम होती है लेरिंग्स की पबर्टी के बाद, ठीक है। तो उनकी आवाज का जो भारीपन है वो कम होता है लेकिन उनकी पिच ज्यादा होती है। वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट टोन है, आवाज की जो टोन है वो हमारे फेशियल जो मसल्स होते हैं उसकी शेप से जो होती है वो बनती है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास काम है ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक स्पेशल ट्रेकिया की प्रोटेक्शन कर रहा होता है। ये सिंपल सी अनाटमी थी हमारी लिरिक्स और फेरिंग्स की। फेरिंग्स में आपने जस्ट उसकी डेफिनेशन लिखनी है और उसके 3 पार्ट्स यानी कि नेसोफेरिंजियल, ओरोफेरिक्स एंड लेरेंजोफेरिंक्स, इनके नाम लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो था हमारे पास, आप लोगों ने लेरिंक्स के बारे में थोड़ा सा बता देना है कि क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है, कहाँ मौजूद होता है और इसका बेसिकली काम, कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स बता देनी है, सब ग्लोटिस, ग्लोटिस और सुप्राग्लोटिस, ठीक है। इनके बारे में बता देना है। जो सुप्राग्लोटिस होता है वो फर्स्ट पार्ट होता है और इसमें जो होता है वो थोड़ा सा एपिग्लोटिस मौजूद होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिएगा। ग्लोटिस में आप लोगों ने सिंपल ये बताना है कि वॉइस बॉक्स होता है, वॉइस प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, और जो लास्ट वाला पार्ट होता है सब ग्लोटिस, वो जो होता है वो ट्रेकिया के बिल्कुल ऊपर मौजूद होता है। थायराइड ग्लैंड का बताना है कि लेटरली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।